अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा को चुनौती, क्या मदरसे के शिक्षकों को चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने कहा नमाज को लेकर? मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। जो मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह अकबर अगर सुनते ही भागे तो, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि टाइमिंग को लेकर आपको पता है कि टाइमिंग जो आई है मदरसा की 9 to 4 आई है, यानी कि आपको क्या है कि 9 बजे से पहुंचना है क्लास में मदरसे में और आपको 4 बजे तक पढ़ाना। बीच में आपको पता है कि जुहर की नमाज है और फिर असर की नमाज है। उसी को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है कि चेयरमैन साहब ने क्या बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अगर आप भाग जाओगे तो आपके साथ ये कार्रवाई की जाएगी, नमाज नहीं पढ़ना, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि लोग वीडियो देखते नहीं है, इनका बयान सुनते नहीं है और कहीं से आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद फिर मुझे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई, चेयरमैन साहब ने नमाज को लेकर इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए मना क्यों किया। तो पहले आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उन्होंने 2-3 और बड़ी बड़ी बात कही है। जैसे आपको पता है कि मदरसा का नियम में बड़ा बदलाव हुआ। आपको पता है कि 2022 से नियम में बदलाव किया गया। पहले क्या था कि जो मदरसे में बहाली हुआ करती थी वो बहाली सदर या सिक्योरिटी करते थे, बट आपको पता है कि 2022 से जो नई नियमावली बनाई गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब मदरसे में जो बहाली होगी वो ना तो सदर करेंगे ना सिक्योरिटी करेगी। कौन बहाली करेगी? चेयरमैन साहब ने बहाली को लेकर भी बोला है और टोटल मदरसे में, यानी कि मदरसे में जो बहाली आएगी 5500 सीटों पर बहाली होगी, खुद चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने कहा। तो चलिए पहले 2 या 3 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है, मीडिया से बात करते हुए इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात कही है। पहले आप वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या कब तक बहाली आएगी, इन्होंने किस तरीके की बात कही, पूरी आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले आप थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए। में अल्लाह अकबर हुआ और स्कूल से गायब, ऐसा नहीं होगा। फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने पूरे ज़मीन को पाक कर दिया कि जिस जगह रहो किबला रुख खड़े होके नमाज अदा कर लो। तो नमाज की जब वक्त हो जाके नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन सुबह 10 मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि कागज़ पे मदरसा मैं चलने नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद देखना नहीं चाहता हूँ। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैं कागज़ पे मदरसे को चलते रहने दूंगा तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और दूसरी बात यह कि जो मैनेजिंग कमेटी में परिवारवाद का मैटर है, फैमिली का, कि भाई उनके फैमिली के लोग ही रहेंगे, इस बैरियर को भी मैं तोड़ रहा हूं। लेकिन आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि परिवारवाद ख़त्म कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे पढ़ लिख जाएं तो कुर्बानी देना सीखें। हमारे मदरसा के बच्चे अपने सीने में कुरान भी रखें और दुनिया की तालीम, दुनियावी तालीम भी लें, जिससे कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS मदरसे के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। जिस बच्चों के सीने में कुरान, अल्लाह की किताब, वो अपने सीने में महफूज रख सकता है, तो ये इस दुनिया में जो लोग सिलेबस तैयार करते हैं उसको क्यों नहीं कर सकते। कम से कम सैकड़ों लोगों को अनुकंपा पे नौकरी, मैंने अपने कलम से उन लोगों को नौकरी दिया। जो टीचर्स, जो असातिज़ा की कमी है जिस मदरसा में, उसका पूरा डाटा कलेक्ट करा के विभाग को, शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं। लगभग 5500 मदरसा के टीचर्स जो हैं वो, उनकी ज़रूरत है मदरसा में। जितने पूरे बिहार में मोर और लेस जितने 4000 के करीब मदरसा है, जिसमें 609, 1646, 205 का चाहेंगे। मदरसा बोर्ड की बहालियों में जो टीचरों की बहाली होती है उसमें सबसे अहम रोल होता है प्रबंध कमेटी का। और मैं समझता हूं कि अगर मदरसों में टीचरों की बहाली नहीं हुई, चूँकि प्रबंध कमेटी में जो लोग शामिल होते हैं
या तो वो अपना देखते हैं या किसी को अपने घर परिवार में उस लायक होने का इंतजार करते हैं। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं इस दिशा में करती है कि जिस तरह से स्कूलों में टीईटी पास, इस तरह का एग्जाम मदरसा बोर्ड के अंतर्गत भी जो कमेटी के अंदर है बहाली का। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप लोग इस बात को आपको जानना चाहिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1,20,000 टीचर्स की बहाली हुई है। हम लोगों ने पूरे बिहार के मदारिस की रिक्वायरमेंट, किस शोबे में, किस सब्जेक्ट में कितने टीचर्स की ज़रूरत है, उसको कलेक्ट करना है। और हमारे जो ACS हैं के पाठक जी, उनको मैंने पूरा रिपोर्ट बताया है। और बहुत जल्दी मदारिस में साइंस के टीचर, कॉमर्स के टीचर, मैथ के टीचर, इन सब लोगों का डाटा जा रहा है और उन लोगों की नियुक्ति डायरेक्ट विभाग से कर दी जाएगी और पोर्टल पे बातचीत चल रही है। और मैनेजिंग कमेटी की बात जहाँ तक आपने किया, उस कमेटी में आप ये जान लीजिए कि जब से मैं आया हूँ, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि कागज पे मदरसा मैं चलने नहीं दूंगा। तो आपने देख लिया वीडियो में नमाज के बारे में चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने साफ साफ बता दिया कि अगर वक्त हो रहा, जैसे जोहर का वक्त है 1:30 पे नमाज होती है, आपको पता है कि 1:30 बजे नमाज होती है, तो आपको नमाज के लिए चले जाना, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर चेकिंग करने वाले भी आते हैं और आप नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे या फिर उस वक्त अगर आप जाएंगे तो आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी। ये चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने पहले भी बताया था और ये मदरसे का रूल्स है, क्योंकि उसमें आलिम होते हैं, मौलाना, हाफिज होते हैं। तो आप मदरसा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहाँ से मस्जिद जो है थोड़ी दूर पे है, तो आप वहाँ पे टाइम जैसे ही होता आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको किसी तरीके कोई भी आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी। जितने बड़े चेकिंग वाले वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपके साथ कार्रवाई नहीं होगी। ये मदरसे का रूल्स है, क्योंकि रूल्स ही ऐसा बनाया गया है कि टाइम, यानी कि नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने की इजाज़त हैगी, ये रूल्स है। उसके बाद आपको पता है कि आपने देखा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से जब सवाल पूछा गया मदरसे में बहाली को लेकर, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो डेटा निकाला है वो डेटा ये निकला है कि 5500 अभी भी पद खाली है पूरे मदारिस में। यानी कि जितने भी बिहार के मदारिस है उसमें टोटल जो पद खाली है 5500 पद खाली है। तो बहाली जो वही है लगभग 6000 पदों पर बहाली होगी, क्योंकि बहाली का जो कार्रवाई है, बहाली का जो पोर्टल है वो पूरा के पाठक साहब को दे दिया गया है। खुद इन्होंने चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने बताया कि हमारा जितना भी जो डेटा मदरसे का हमने निकाला था हमने सौंप दिया है के पाठक साहब को। अब जो है बहाली का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। बहाली को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से मदरसे में कितने पद खाली है। तो आप जब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा उसको आपको सही तरीके से डीपली देखना है, क्योंकि उसमें मैं आपको बोर्ड में सही तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, कौन से मदरसे में कितने पद होंगे, फकानिया, मौलवी, आलिम, फाजिल मदरसे में कैसे बहाली होगी, पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मदरसे में बहाली आने वाली है और मदरसे में जितनी भी बहाली आएगी वो 4000 पद पर हो, 6000 पद पर हो या फिर 10,000 पद पर हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट दी जाएगी और तैयारी भी की कराई जाएगी। फॉर्म भर के मैं बताऊंगा, फॉर्म का लास्ट डेट, यानी कि पूरी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा बहाली को लेकर। तो इसीलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहे। तो ये थी आज की वीडियो। सलाम।